नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या धाम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में संसद के अंदर प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान कुछ ऐसे सवाल उठाए गए जिनका जवाब सुनकर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को काफ़ी राहत मिली। दोस्तों, दरअसल एक संसद ने सरकार से यह पूछा कि इस समय केंद्र सरकार के अंतर्गत कितने कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत आते हैं और कितने कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस में शामिल हैं। इसके साथ ही यह भी सवाल किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में पेंशन के भुगतान में देरी के कितने मामले सामने आए हैं और सरकार ने उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाया है। सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की संख्या काफ़ी बड़ी है और उनमें लाखों लोग अभी भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। वहीं नई पेंशन प्रणाली को भी धीरे धीरे कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन भुगतान को लेकर डिजिटल सिस्टम को मजबूत किया गया है ताकि पेंशन भोगियों को समय पर उनकी राशि मिल सके और किसी तरह की परेशानी ना हो। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि सरकार ने यह संकेत दिया कि जब 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू होगा तब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े कई मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में पेंशन में संशोधन, भत्तों में बदलाव और वेतन संरचना में सुधार जैसे विचारों पर चर्चा की जा सकती है। इसी कारण कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और अपनी मांगों को व्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने रखने की योजना बना रही हैं। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर कर्मचारियों की सैलरी में सही तरीके से सुधार किया जाता है तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। यही कारण है कि इस बार कर्मचारी संगठन पहले से ही सक्रिय हो गए हैं और अपने सुझावों को एकजुट होकर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है जो पिछले वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है। कई कर्मचारी नेताओं का कहना है कि 7वें वेतन आयोग के दौरान वेतन संरचना में जो अंतर देखने को मिला था उसे इस बार सुधारने का जरूरत है। उदाहरण के तौर पर अगर हम न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन के बीच का अंतर देखें तो यह काफ़ी ज़्यादा रहा है। 7वें वेतन आयोग में जहां न्यूनतम वेतन लगभग 18,000 रुपये तय किया गया था, वहीं उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों का वेतन कई गुना ज़्यादा हो गया था। इसी वजह से कर्मचारियों के बीच यह चर्चा होने लगी कि वेतन बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ ऊंचे लोगों को ही मिलता है। उनका कहना है कि अगर वेतन वृद्धि का लाभ केवल ऊंचे पदों तक सीमित रहेगा तो इससे कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि वेतन संरचना को इस तरह से तैयार किया जाए जिससे सभी कर्मचारियों को संतुलित लाभ मिल सके। फिलहाल सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नज़र आने वाले समय पर टिकी हुई है क्योंकि 8वें वेतन आयोग से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अगर सरकार इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेती है तो आने वाले वर्षों में कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।